आप क्यों किसी को सफाई देते? 16 चुनाव हम न लड़े, ऐसा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे राज्यपाल खड़े आपसे हमारा वजूद है। ईद के त्यौहार पर हम सब लोग कोशिश करते हैं कि आप सबसे मिलकर के, एक दूसरे से, सब भाइयों से मिलकर के उसे मुबारकबाद दें, परंतु आप खुद इस बात से सहमत होंगे कि मुमकिन नहीं हो पाता। सब रिश्तेदारों से आप नहीं मिल पाते, हम लोगों को तो बहुत दूर दूर तक मिलना पड़ता है। मैं तो जमीयत से गुजारिश करूंगा कि दूसरे कस्बों में भी इस तरह के आयोजन करें। अगले साल चाहे सहयोग हम लोग भी मिलजुल कर करेंगे, ताकि जो कोई छूट जाए उसको सलाम कर ले और उससे मुबारकबाद दे दे, उससे मुबारकबाद ले ले। ईद की मुबारकबाद जब देते हैं तो दूसरा भी हम लोगों को खुशियाँ देता है। हम लोगों का सियासी जीवन जब शुरू हुआ तब प्रमोद त्यागी जी छात्र नेता थे। हम लोग दो शख्सियत के भाषण से बड़े प्रभावित होते थे। मुजफ्फरनगर में प्रमोद त्यागी जी की स्पीच सुनने के लिए घंटे छोड़ करके जाते थे, और मेरठ में सत्यपाल मलिक जी की स्पीच सुनते थे। वो बहुत अच्छा बोलते थे, आज भी अच्छा बोल रहे हैं। कभी बीच में डगमगा जाते हैं, पर आज फिर अच्छा बोल रहे हैं तो उनको भी हम साधुवाद देते हैं। दोस्तों, आज़ादी का इतिहास जिसने पढ़ा है वो जमीयत के हिस्सेदारी को, अहमियत को समझता है। जो जंगे आज़ादी में आप लोगों ने जो अपनी अहमियत दिखाई, जो अपनी भूमिका निभाई, उसको सब लोग मानते हैं, जानते हैं। मेरी एक दरख्वास्त आपसे, आपको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं भारतीय हूँ, आप भी ऐसे भारतीय, ऐसे राज्यपाल बाल्यान भारतीय। हमारे मुल्क का आइन कहता है कि हम सब बराबर हैं। हमारे यहाँ जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेद पर, क्षेत्र के मामले में कोई भेदभाव नहीं होता। कुछ लोग उकसाने का काम करते हैं, और जब हमारे आलिम लोग भी उनके बहकावे में आकर के प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं तो उसका नुकसान हुआ करता है। आप क्यों किसी को सफाई देते, क्यों प्रतिक्रिया देते? अगर गली में कोई आदमी कुछ कह रहा है तो कहाँ तक जवाब दोगे? जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो संविधान की, इस मुल्क के आइन की इज्जत करना जानता है, इज्जत करता है, इज्जत करना उसका फर्ज है। और जो मुल्क के आइन की इज्जत करता है वो धर्म के नाम पर भेदभाव कर ही नहीं सकता। तो ये चर्चा ना करो। हम जितने लोग हैं आपके बीच में बैठे, हमारे लोगों के सियासी जिंदगी के पीछे आप खड़े हैं। 16 चुनाव हमने लड़े MLA MP के। मुझे याद नहीं कभी आप लोगों ने हमसे हमारी जाति और धर्म पूछा। हम चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं, पर आप लोग सबके साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, इन सब के साथ खड़े रहे। दोस्तों, आप इस मुल्क को बचाने की बड़ी कड़ी है। मैं मुस्लिम भाइयों को नहीं कह रहा, हम सब बस एक काम कर लो। कोई कुछ भी कहे, और देखो एक बात बताऊं, मेहनत कश का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। हम लोग उस तबके के लोग हैं जिनका 8 साल का बच्चा भी सुबह खेत पे या मजदूरी पे निकल जाया करता है। मैं अपने घर के सामने को देखता हूँ, छोटा सा बच्चा हाथ में टिफिन लेकर के सुबह मिस्त्री की, रंगसाज की, पेंचर वाले की दुकान पर जाने का काम करता है। उसी प्रकार गांव में छोटा बेटा खेत में रोटी लेकर के जाने का काम करता है, पशुओं का चारा काटने का काम करता है, उन्हें पानी पिलाने का काम करता है। हम लोग मेहनत का से हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग किसी को कभी किसी की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करे, कुछ भी करे, लाख वो करें, बात बहुत है कहने की, मैं माइक पर नहीं कहना चाहता। आप उकसाई में ना आवे, किसी को जवाब ना दे, जवाब हम देंगे। हम लोग जो यहाँ बैठे, मैं नहीं कह रहा, हम कह रहा हूँ,
हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं, आपसे हमारा वजूद है। अरे भाई, अगर ये छत पे से ये पिलर हट जाए तो छत धड़ाम पड़ेगी। हम वो छत नहीं है जिसे गलतफहमी हो कि हम ही सब कुछ है। हम जानते हैं कि हम भी जमीन पर खड़े हैं और जमीन जनता है, और जनता में आपकी बड़ी हिस्सेदारी है। आप लोगों की हमेशा हमें बड़ी इमदाद मिली है। आपकी इमदाद के जरिए हम लड़ा करते हैं, भिड़ा करते हैं, परंतु देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसी चर्चाएं की जाती है। 39% लोगों की राय दूसरी थी, 61% लोगों की राय मुल्क के आइन के मुताबिक थी, और उनमें 5-4% अतिवादी हो गए। हम लोगों को उनके चक्कर में ना आवे। मैं उम्मीद करूँगा जालिमों के खिलाफ लड़ाई में, जुल्म के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ हम सबको मिलता रहेगा। हमारा वादा है कि हम जुल्म के खिलाफ आपकी क्या इस मुजफ्फरनगर की जनता के साथ जहाँ कहीं ज्यादती होगी, हम सब लोग कंधे से कंधा मिला कर के उसके साथ खड़े रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा।